Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Today, Dogecoin soars as Elon Musk takes over Twitter. 5 दिन और डॉजकॉइन में 100% से भी ज्यादा रैली, ये क्यों हुआ, आगे क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब लेके आ गया हूं मैं, आपका होस्ट और दोस्त आनंदा, और ये है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। और हां, आज हम बोल सकते हैं कि प्राइस एनालिसिस नहीं, डॉजकॉइन का प्राइस एनालिसिस है, क्योंकि आज हम सिर्फ डॉजकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं डॉजकॉइन का प्राइस एनालिसिस। पर उससे पहले, अगर आपने कॉइन स्विच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को दबा लीजिए, और आप तक सारे इनसाइट्स लाने के लिए हम हर हफ्ते ये प्राइस एनालिसिस आप तक लाते रहेंगे। और अब शुरू करते हैं प्राइस एनालिसिस विथ मेनी एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डॉजकॉइन के प्राइस एनालिसिस के साथ, जो कि आज का टॉपिक है। और इस प्राइस एनालिसिस को हम लोगों ने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, विजुअल सिनेरियो, जो आते हैं अभी। अगर हम देखें कि डॉजकॉइन में इतनी तेजी आई, सबसे पहले इलॉन मस्क का सिंक लेके ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में घुसना, उससे बड़ा ट्रिगर कुछ हो नहीं सकता। सो दैट इज द विजुअल ट्रिगर। आप देख सकते हो वीडियो में इलॉन मस्क कैसे धीरे धीरे किचन सिंक लेके आ रहे हैं, एंड ही डिड थ्रो अ किचन सिंक एट लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्विटर एम्प्लॉइज। पर दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे, वो आज हम कवर नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं सेंटिमेंटल ड्राइवर पे। पहले हुआ विजुअल, देन सेंटिमेंटल। इलॉन मस्क का सिंक लेके ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में घुसना वाज अ ग्रेट सेंटिमेंटल ड्राइवर, बिकॉज इलॉन मस्क इज ऑल्सो नोन एज डॉज फादर। डॉजकॉइन के बहुत बड़े एडवोकेट हैं वो, और हमेशा से रहे हैं। और सेंटिमेंटल ड्राइवर्स इसकी वजह से सिर्फ आज नहीं, अगर देखें मेरे स्क्रीन पे 2 अप्रैल के चार्ट्स हैं। एक बार उन्होंने ट्वीट किया था डॉज को लेके, डॉज एंड मून, जब डॉज ने 100% की रैली दिखाई थी। उसके बाद जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो ट्विटर को अपने अंडर में लेंगे, तब डॉज ने लगभग 15% की रैली दिखाई थी। सो वी नो हाउ सेंटिमेंटल ड्राइवर्स वर्क, विजुअल एलिमेंट के साथ और उनके ट्वीट्स के साथ। पर यहां पे रुकी नहीं बात। एलन मस्क ने कुछ घंटे पहले एक हैलोवीन पंपकिन एज ट्विटर एंड डॉजकॉइन एज अ डॉग प्रोटेक्टिंग इट मीम भी शेयर किया है, ट्वीट भी शेयर किया है, एंड आफ्टर दैट लगभग 10 से 15% की नई रैली आ गई। सो वी कैन नो कि सेंटिमेंटल ड्राइवर्स कितने जरूरी हैं डॉजकॉइन के काउंटर में। और अब विजुअल एलिमेंट, सेंटिमेंटल ड्राइवर के बाद आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्राइवर्स में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डॉजकॉइन ने कार्डानो के मार्केट कैप को पार करके 8वां पोजीशन ले लिया है, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर डॉजकॉइन। और अगर आप ट्रांजैक्शंस देखो, डॉजकॉइन में लिटरली ऑन चेन ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ गए हैं। देखिए मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का और डॉजकॉइन का ट्रांजैक्शन है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस ब्लू में है, अभी भी काफी हाई हैं, पर डॉजकॉइन के ट्रांजैक्शंस भी 35,000 के ऊपर जा चुके हैं। सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ड्राइवर एंड इट लुक्स गुड। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल ड्राइवर में, और टेक्निकल ड्राइवर के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डॉजकॉइन के प्राइस चार्ट पे। तो चलिए डॉजकॉइन का प्राइस चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये है डॉजकॉइन का डेली प्राइस चार्ट। मैं आपको आज 2 प्राइस चार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले डेली प्राइस चार्ट। डेली प्राइस चार्ट पे ये सुपर मूवमेंट्स आप देख ही रहे हो, और यहां पे एक पॉइंट में मैंने सर्कल करके रखा है आप लोगों के लिए, विच इज 15.3 सेंट्स के करीब। अभी 14.3 सेंट्स के आसपास कामकाज कर रहा है, एंड अगर ये 15.39 लाइक 15.39 सेंट्स का रेजिस्टेंस तोड़ पाता है, देन नेचुरली इट विल मेक अ हायर हाई, जो कि और एक अप ट्रेंड और ब्रेकआउट को हिंट कर सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। अब चलते थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम, 4 घंटे के चार्ट पे, बिकॉज बहुत ज्यादा रैंडम और वोलाटाइल मूवमेंट हो सकते हैं इस काउंटर पे। अगर हम देखें, हाँ, 4 घंटे का चार्ट, तो देखिए यहां पे एक पेनेंट पैटर्न बना था लगभग 31st के शाम को, और उसके बाद एक ब्रेकआउट। तो बहुत लोगों ने इस जगह पे बाई और सेल डिसीजंस लिए। सी, मैं फिर से बता दे रहा हूं, नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस एंड डू योर ओन रिसर्च। सो ये पेनेंट पैटर्न ब्रेकआउट होना एक अच्छा संकेत था कि ऊपर की तरफ जाएगा। ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा रेंज में ट्रेड किया, बिकॉज रीजन बताएंगे आपको। और उसके बाद एक बड़ी छलांग आई इलन मस्क के ट्वीट के बाद, जो इलन मस्क ने आज ट्वीट किया था। तो ये रेजिस्टेंस जो 14.25 लेवल पे है, 14.25 सेंट्स, 13.2 का रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर की तरफ गया,
और 14.3 पे एक बहुत इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर वो तोड़ता है, देखिए बहुत बार कोशिश भी की, अभी फिर से तोड़ रहा है, देखिए रियल टाइम में इट्स मूविंग अप, तो अगर ये तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है और वो लेवल सस्टेन कर पाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट डॉज टू मूव हायर, जो मैंने डेली चार्ट में भी आपको दिखाया, लगभग 15.3 15.39 सेंट्स, तो लगभग 16 सेंट्स के पास भी जा सकता है अगर ये रैली सस्टेन करती है तो। और इसके बाद ये हुआ चौथा एलिमेंट, और फिफ्थ एलिमेंट इज फ्यूचर ड्राइवर्स। फ्यूचर में क्या हो सकता है, पर उससे पहले आते हैं, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि डॉजकॉइन में काफी लिक्विडेशंस हुए हैं बड़े बड़े एक्सचेंजेस में। लिक्विडेशंस का मतलब है कि बहुत सारे सेलर्स जिन्होंने लिमिट ऑर्डर्स पे प्रॉपर सेटअप करते थे कि मैंने यहां पे खरीदा है और इस लेवल पे मैं बेचना चाहता हूं, अगर वो लेवल नहीं आता है तो एक्सचेंजेस अपना लॉस मिनिमाइज करने के लिए लिक्विडेट कर देते हैं। दैट इज दी cool thing about crypto exchanges and decentralized exchanges, centralized exchanges। अभी क्या होता है, बहुत सारे लगभग 90 मिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडेशंस हुए एंड मैक्सिमम शॉर्ट सेलर्स के हुए। शॉर्ट सेलर्स कौन होते हैं, जो पहले सेल कर देते हैं, हु सेल और वेट करते हैं कि प्राइस ड्रॉप करे तो खरीद ले, पर प्राइस ड्रॉप ही नहीं किया, बढ़ता रहा, तो एक्सचेंजेस ने उनको लिक्विडेट कर लिया। सो ये इंडिकेशन है कि प्राइसेस काफी स्ट्रांग है और लोग डर रहे हैं अभी शॉर्ट सेलिंग करने में। लॉन्ग में बहुत लोग थोड़ा सा है कि डॉज है, इट स्टार्टेड एज अ जोक इन 2013, विल इट सस्टेन, पर अगर मोटे मोटे तरीके से देखें, विथ इलन मस्क कमिंग इनटू द फोल्ड ऑफ थिंग्स, ट्विटर उनके पास है, ही इज प्लानिंग एक्स सुपर ऐप। उन्होंने कुछ दिन पहले इसको अनाउंस किया था कि ट्विटर इज अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द एक्स ऐप ड्रीम। अगर उस ऐप में कॉस्ट मैकेनिज्म का भी है कि कॉस्ट प्राइस कुछ एक्सचेंजेस करने हैं उनको, तो दे वुड रिक्वायर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड डॉजकॉइन ब्रिंग अ प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माइट बी कंसिडर्ड। माइट, कुछ चीज क्रिप्टो में परमानेंट नहीं होती, नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च, पर अगर इस रेंज में इस प्राइसेस में बनी रहती है डॉजकॉइन की प्राइस की तेजी, और इलन मस्क कुछ अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, सो लॉन्ग टर्म में आई थिंक डॉजकॉइन माइट बी अ गुड थिंग टू कंसिडर। माइट अपना रिस्कोमीटर, अपना रिस्क, अपना कैपिटल सब कुछ देखते रहिए, एंड दैट इज प्राइस एनालिसिस फॉर यू। अगर अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे जो थंबनेल पे भी है, क्या $1 टच करेगा डॉजकॉइन? $1 बताना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लगभग 15-16 सेंट्स के आसपास ही है। 15 सेंट्स कुछ टाइम पहले डॉजकॉइन ने टच किया था। $1 इज लाइक दिल्ली अभी दूर है, पर इफ ट्विटर इज अंडर इलॉन मस्क नाउ, थोड़े एडवांसमेंट्स, थोड़े नए एप्लीकेशंस, और डॉजकॉइन को एक यूज केस दिया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अक्रॉस एप्स, तो हम देख सकते हैं थोड़ी तेजी। वी वोंट गो एंड से कि $1 अभी हो जाएगा, but give it time, give Dogecoin some time and give Dogecoin some respect that it deserves currently। तो ये था Dogecoin का प्राइस एनालिसिस। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट सेक्शन में, और आज हम सिर्फ Dogecoin को लेके रखेंगे। पिछले हफ्ते हमने पूछा था एक सवाल जिसका आंसर है हैश ग्राफ, जो कि हेडेरा का कौन सा कंसेंसस एल्गोरिदम है, व्हिच इज हैश ग्राफ। सही जवाब आया नहीं है, पर आप ट्राई कर सकते हो आज। और डॉजकॉइन को लेके इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है कि डॉजकॉइन 73 सेंट्स का हाई 73 सेंट्स का हाई, ऑल टाइम हाई बना चुका था इन 2021 ड्यूरिंग द बुल मार्केट, जो सिर्फ 27% कम था $1 के ड्रीम से। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर डॉजकॉइन। और अब आते हैं आज के सवाल पे, वो भी डॉजकॉइन से रिलेटेड है। कौन से इकोसिस्टम, कौन से क्रिप्टो इकोसिस्टम के फाउंडर ने डॉजकॉइन को इनवाइट किया है टू जॉइन देयर इकोसिस्टम एज अ साइड चेन? जवाब दीजिए, जो पहले जवाब देगा वो अगले हफ्ते के हमारे प्राइस एनालिसिस के एपिसोड में जरूर फीचर होगा। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगले हफ्ते आपको कौन से टोकन्स या कॉइन्स देखने हैं, और शेयर कीजिए सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सो दिस इज मी आनंदा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.